दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आज मैं आपको बेलपत्र से जुड़ी जानकारी दूंगा। सावन के इस पवित्र महीने में बेलपत्र गंगाजल से भी अधिक पवित्र माना जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के क्या फायदे हैं। जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो साधारण बेलपत्र नहीं रहता, बल्कि भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। सावन का महीना चल रहा है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और सच्चे दिल से जरूर देखें। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि बेलपत्र 6 महीने तक बांसी नहीं माना जाता। इसे एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है। कई स्थानों पर जहां बेलपत्र उपलब्ध नहीं होता, वहां इसका चूरा पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शिवालयों में बेलपत्र की अनुपलब्धता के कारण भगवान शंकर को चूरा चढ़ाया जाता है और इसका भी उतना ही महत्व है। बेलपत्र चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष भी निकला, जो चारों ओर फैलने लगा। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ, जिससे आसपास का वातावरण जलने लगा। उस समय देवी देवताओं ने एक वैद्य से सलाह ली। वैद्य ने सुझाव दिया कि भगवान शिव को बेलपत्र का सेवन कराया जाए और उन्हें जल से स्नान कराया जाए। जब ऐसा किया गया तो भगवान शिव के शरीर की गर्मी कम होने लगी। तभी से भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हुई। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद जल अर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान शिव को शीतलता प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। 3 पत्तियों वाले बेलपत्र ही चढ़ाने चाहिए और चिकनी सतह वाली पत्तियों को शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके पीछे एक कथा है कि जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा, तभी से उन्होंने इस संकल्प को अपनाया, कभी भी मुझे खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाएंगी। तभी से भगवान शंकर को कभी भी खंडित वस्तुएं, खंडित पदार्थ या खंडित बेलपत्र भूल से भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाए जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है और भगवान शंकर के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती। बेलपत्र रखो, घर में रखने से बरकत आती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने। मैं इस वीडियो में बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगा। जो जानकारी मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई नहीं बताएगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगा, वो आपको कोई और नहीं बताएगा। अब जानते हैं बेलपत्र से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के प्रति अपना प्यार जरूर दिखाएं। आप भगवान शिव से कितना प्यार करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान शंकर के नाम पर एक लाइक तो बनता है। बेलपत्र को कुछ विशेष तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति के दिनों में बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा सोमवार के दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। विशेष रूप से सावन के पहले सोमवार को बेलपत्र घर में पहले से लाकर रखना चाहिए। सोमवार के दिन शिव जी का वास माना जाता है और बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का निवास माना जाता है। और जितने भी के बेलपत्र होते हैं, उनमें महाशक्ति का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सोमवार का व्रत हो या सावन का सोमवार हो, बेलपत्र आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये पाप माना जाता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर गिरी, जिससे एक पौधा उगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और पूजनीय हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेलपत्र खाने के क्या फायदे होते हैं। ये वीडियो बहुत ही सुंदर और उपयोगी जानकारी से भरपूर है। जब आप बेलपत्र को भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह साधारण बेलपत्र नहीं रहता, बल्कि भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो असाध्य बीमारियों को दूर करने, पीड़ा हरने और जीवन की समस्याओं को हल करने में रामबाण और अमृत के समान होता है।
शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। यदि आप नियमित रूप से बेलपत्र का सेवन करते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। ये बात दोष, पित्त दोष और कफ दोष जैसे तीनों दोषों को दूर करने में सहायक होता है, जो सभी प्रकार के रोगों का कारण होते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का नियमित सेवन करने से कई बीमारियों से बचाव होता है और शरीर के पाप मिट जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गौ हत्या जैसे पाप से भी परेशान हैं, जिन लोगों को गोहत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया हो, और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर ले, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिटता है। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का ये प्रसाद हो जाता है, इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करे हुए हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन आदि कई प्रकार के जो कहे गए हैं नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठे होते ही तामसिक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो ये शरीर अशुद्ध होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वास्थ्य बनाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए, पर 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह खाइए, 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो ये आपके शरीर से तामस गुणों को समाप्त करते हैं। इसके बाद ये भी कहा जाता है बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आप दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलत खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधित कोई बीमारी है तो नित्य 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं, तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उसे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बनाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर में रोग व दोषों, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष रखते में संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ये सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र नित्य खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इसे इच्छा की पूर्ति होती है। कोई भी आपकी इच्छा हो, वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। जैसे भगवान शंकर जी का आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो दूर हो जाता है। इसके बाद इसका सेवन करने से सांसारिक भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में वो की कामना नहीं रहती। दोस्तों, जो बात नहीं बताई जाती वो बात भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। इस वीडियो में ऐसा भी माना जाता है, पिछले वाले वीडियो में भी बताया हूँ कि शिवलिंग पर बेलपत्र खाने से व्यक्ति को 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाई तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, देखने की सिद्धि आ जाती है। स्वतः ही आप माने या ना माने, लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र हमारे एक मित्र ने, हमारे एक संत महात्मा से हमने बातचीत की, या हमारे मित्र ने भी खाई थी। बिल्कुल ही भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धियां आ जाती है। लेकिन आप अपना देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करना होता है, दूसरे का भी आप देख सकते हैं। मैं इसकी कभी विधि बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध होता है। शिवलिंग पर बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में डिलीट करके रखा है, वो मंदिर भी सिद्ध हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, माता पिता को मारता है, झगड़ होता है, जिन्हें करता है, रात में रोता चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, मन उसका शांत नहीं रहता, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें।
बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करती। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आखिरी बात अवश्य ले ले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी वती अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होकर के सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रह की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि राहु केतु है, इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 घेरे की पीड़ा से परेशान हैं, मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी वगैरह की पीड़ा शांत नहीं हो रही, तो केवल शिवलिंग पर बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाइए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खास करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी से आपके 9 ग्रह की पीड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। इससे दैहिक पीड़ा दूर होती है, जैसे कि देवी देवताओं की कुदृष्टि से उत्पन्न समस्याएं जो आपके जीवन में परेशानी का कारण बनती है। कभी कभी हमारे कुल देवी देवता भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि देवी देवताओं की पीड़ा आपको सता रही हो तो वो पीड़ा दूर होती है, जिससे शरीर में ज्वर और अन्य बीमारियों की समस्याएं कम होती है, दैहिक कष्ट और सारे दुख मिटते हैं। यदि आप नियमित रूप से शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो आपके शरीर की सिद्धि होती है और आप अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके पुण्य में वृद्धि होती है और आपके वाक्य प्रभावी बनते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पेट की समस्याओं के लिए बेलपत्र का सेवन विशेष लाभकारी है। नियमित रूप से बेलपत्र खाने से पेट की गंभीर समस्याएं और डाइजेशन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है। कब्ज, गैस और दर्द में भी राहत मिलती है। आपको इसे कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक सेवन करना चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की परेशानियां और बीमार दूर हो सकती है। ये सुनकर हैरानी होगी कि साधारण सा दिखने वाला बेलपत्र आपकी किस्मत का पूरा खेल बदल सकता है। मान लीजिए आपका दुर्भाग्य कितना भी पुराना या गहरा क्यों न हो, जिस क्षण से आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र नियमित खाना शुरू करते हैं, वही पल आपके जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ ले आता है। आपका वह दुर्भाग्य धीरे धीरे पिघलकर सौभाग्य में बदलने लगता है। आपकी तकदीर का पहिया मुड़ता है और जीवन की धारा आपके अनुकूल बहने लगती है, मानो भाग्य स्वयं आपके हाथ में आ गया हो। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। प्राचीन आयुर्वेद का ज्ञान हमें बताता है कि बेलपत्र खाने से रक्त की शुद्धि होती है। अगर आपको रक्त से जुड़ी कोई भी समस्या है तो नित्य 5 बेलपत्र का सेवन एक रामबाण उपाय सिद्ध हो सकता है। हाँ, शुरुआत में एक साथ 5 पत्ते खाना मुश्किल लग सकता है। चिंता की कोई बात नहीं, धैर्य रखिए। पहले दिन सिर्फ 1 पत्ता खाइए, दूसरे दिन 2 पत्तों का सेवन कीजिए, तीसरे दिन 3 खाइए। इस तरह धीरे धीरे कदम दर कदम पत्तों की संख्या बढ़ाते हुए 5 तक पहुंच जाइए। जबरदस्ती न करें। अगर 5 नहीं खा पा रहे हैं तो कम संख्या में ही सही, नियमितता बनाए रखें। यही नियमितता आपके रक्त को साफ करेगी, शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालेगी और पूरे शरीर को एक जीवंत फिल्टर की तरह काम करते हुए शुद्ध करेगी। माना जाता है कि ये न सिर्फ रोगों को दूर भगाता है, बल्कि पित्त दोष या किसी भी प्रकार के रक्त विकार से उपजी परेशानियों का भी स्थायी समाधान प्रस्तुत करता है। अब आते हैं आध्यात्मिक लाभों पर, जो वाकई चमत्कारिक है। कल्पना कीजिए, अगर आप नित्य लगातार 1 महीने तक भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ बेलपत्र खाते हैं। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की राह पकड़ लेती है। कोई भी सच्ची इच्छा जो दिल से निकली हो पूरी होने लगती है। इससे भी बढ़कर मन एक अद्भुत शांति और भक्ति की गहराई में उतरने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन भगवान शिव की भक्ति में रमे और हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र इसका सर्वोत्तम साधन है। छोटी छोटी बातों पर आने वाला गुस्सा, दिन भर का चिड़चिड़ापन, ये सब धुंध की तरह छंटने लगते हैं। साथ ही एक गहरा परिवर्तन ये भी होता है कि मन में व्यर्थ के सांसारिक भोगों की लालसा कम होने लगती है। एक प्रकार की वैराग्य की भावना जागृत होती है। यहाँ एक और गहरा रहस्य है जिसे अक्सर कहा नहीं जाता। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र का सेवन करे तो उसे भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की अद्भुत सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ये कोरी कल्पना नहीं,
बल्कि कुछ साधकों के अनुभवों पर आधारित है। हालांकि याद रखें, ऐसी सिद्धियों का प्रयोग कभी किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से बड़ी आध्यात्मिक साधनाएं भी सहज हो जाती है। मंत्र सिद्धि में तेजी आती है और साधना में आने वाले विघ्न स्वतः दूर होने लगते हैं। कहते हैं कलयुग में भी ये उपाय अचूक है। बच्चों के लिए भी ये पत्ता कमाल कर सकता है। अगर आपका बच्चा बात नहीं मानता, पढ़ाई में मन नहीं लगाता, माता पिता से झगड़ता है या उद्दंडता करता है, रात में डरकर जागता या चिल्लाता है, बार बार नजर लगती है या उसका मन बेचैन रहता है, तो इसका उपाय है लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को उस बच्चे के मस्तक पर रखें और फिर उसे खिला दें या अलग रख दें। इससे बच्चे के व्यवहार में सुधार आता है, विकास अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से वो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला, भोला भाला और शांत स्वभाव का होने लगता है। एक महत्वपूर्ण बात, शिवलिंग से बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से प्रार्थना करके और अपने बच्चे का नाम लेकर उसकी भलाई की कामना अवश्य करें। ग्रहों की चाल से परेशान लोगों के लिए भी ये एक वरदान है। अगर आप 9 ग्रहों की पीड़ा से जूझ रहे हैं, खासकर शनि, राहु या केतु जैसे कहे जाने वाले कष्टदायक ग्रहों के प्रभाव से त्रस्त है, अनेक उपाय करने के बाद भी राहत नहीं मिली है, तो बस शिवलिंग पर चढ़े हुए 5 बेलपत्र नित्य खाना शुरू कर दीजिए। ज्यादा नहीं, बस 1 महीने तक नियमित रूप से। आप महसूस करेंगे कि जिस दिन से आपने खाना शुरू किया, उसी दिन से ग्रहों की पीड़ा दूर होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ग्रह दोष ही नहीं, बल्कि दैहिक पीड़ा को भी दूर करता है। कई बार देवी देवताओं की कृपा न मिलने पर या कुल देवता की नाराजगी से भी जीवन में समस्याएं आती है। ऐसी दैवीय पीड़ा होने पर भी शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से राहत मिलती है, जिससे शरीर में बुखार या अन्य बीमारियों की आशंका कम हो जाती है, दैहिक कष्ट दूर होते हैं और सारे दुखों से मुक्ति मिलने लगती है। इस नियमित सेवन से न केवल शारीरिक सिद्धियां प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धियों के द्वार भी खोल सकता है। इससे पुण्य में वृद्धि होती है और वाणी में एक विशेष प्रभाव व मधुरता आती है। आयुर्वेद के नजरिए से तो बेलपत्र पेट के लिए विशेष रूप से वरदान है। नियमित सेवन से पेट की गंभीर समस्याएं, पाचन तंत्र की दिक्कतें, कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी परेशानियों में स्पष्ट राहत मिलती है। इसका असर कुछ दिनों में नहीं, बल्कि लंबे समय तक सेवन करने पर ही पूरी तरह दिखाई देता है। विशेष रूप से सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की असीम कृपा के साथ बेलपत्र का सेवन करने से जीवन की जटिल परेशानियां और दुर्भाग्यपूर्ण बीमारियां भी दूर होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ये छोटा सा पत्ता वास्तव में जीवन को नया आयाम देने की शक्ति रखता है।